समंदरी तूफान बाइपरजॉय कराची से 375 किलोमीटर दूर तूफान के अतराफ 170 किलोमीटर के झक्कड़ चल रहे हैं। 14 से 16 जून तक कराची, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, मीरपुर खास में मूसलाधार बारिश का इम्कान। कराची में आधे घंटे के दौरान 60 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। गर्द आलू तेज हवाएं चलने लगी। NDMA का कहना है तूफान की मॉनिटरिंग जारी है, इक़दामात का जायजा लिया जा रहा है। समंदरी तूफान ठट्टा से 460 किलोमीटर दूर जाती शाहबंदर खारो छान में तेज हवाएं, लोगों में खौफ और हिरास। 13 से 17 जून तक ठट्टा, सजावल, बदीन, थरपारकर में बारिश की पेशगोई। केटी बंदर में 12 फीट तक लहरें बुलंद हो सकती है। 120 किलोमीटर फी घंटा की हवाएं चलेंगी। जुनूबी सिंध को वार्निंग, महकमा मौसमियात ने एक और अलर्ट जारी कर दिया। समंदरी तूफान की आमद पर फौजी दस्ते तैनात। इनखला में मदद के लिए हैदराबाद, बदीन और मलिर कैंट से मजीद जवान रवाना। रात गए कोर कमांडर कराची की बदीन में कॉन्फ्रेंस, तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। उन्होंने कहा अवाम को किसी सूरत तन्हा नहीं छोड़ेंगे। ठट्टा की साहिली पट्टी से रात भर लोगों का इनखला। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बताया कि केटी बंदर से 3000 अफराद मुंतकिल हुए हैं। शहीद फाजिल राहो से 3000 महफूज मकाम पर चले गए हैं। उन्होंने अवाम से ताउन की अपील भी की है। वजीर आजम और वजीर आला सिंध का टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ ने इक़दामात की तारीफ की, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने साहिली पट्टी के अवाम के इनखला की तफसील जारी कर दी। उन्होंने कहा वज़ीर आला और अवामी नुमाइंदे सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। आर्मी, नेवी, कोस्ट गार्ड्स और रेंजर्स के जवान भी मसरूफ़ अमल हैं। उन्होंने साहिली इलाकों के अवाम को इंतबाह भी जारी किया। बलूचिस्तान के साहिली इलाकों पर भी तूफान के रंग नजर आने लगे। डाम बंदरगाह पर समंदर बिपर गया, पानी बाजार और मोहल्लों में दाखिल। अवाम में खौफ व हिरास। गड्डानी और माड़ा में भी समंदर की लहरें बुलंद होने लगी। अलर्ट जारी, माहीगीरों को बुला लिया गया, कश्तियां लंगर अंदाज कर दी गई। समंदरी तूफान बाइपरजॉय के भारत में असरात। गुजरात में तूफानी बारिश, रियासत के दर्जन भर अजला मुतासिर होंगे। इमरजेंसी नाफिज, लोगों की नकल मकानी जारी। समंदर के करीब तेल की तनसीबात से अमले को वापस बुला लिया गया। मुंबई के साहिल पर बुलंद लहरें, तूफानी हवाओं के बाइस परवाजों का शेड्यूल मुतासर। अफवाज पाकिस्तान का एक और कामयाब संग मील। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, आबी रेलों की नकासी, वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन और येलो लाइन शामिल। इससे सैलाबी रेलों को खदशा होगा, ना ट्रांसपोर्ट पर मनफी असरात होंगे। नालों की सफाई, तामीर और तजावुजात का खात्मा होगा। मनसूबा 2025 में मुकम्मल होने का इम्कान है। अस्करी तनसीबात को निशाना बनाने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। शरपसंदों और मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा अमरीका और यूरोप को फ़लस्तीन में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ नजर नहीं आती। ये 9 तारीख को हुआ है, ये बहुत जुल्म हुआ है। ये हमारा घर है, हम सब का घर है। नाकाबिले तस्खीर है इकबाल के और कायद के, हर ख्वाब की ताबीर है। पाकिस्तान खुशहाल रहेगा, दुनिया को बदलाएंगे ऐ पाक वतन। मारूफ फनकारों के वफ्द का जिना हाउस का दौरा, सानेहा 9 मई की मज़म्मत। उन्होंने कहा कि शरपसंदों ने मंसूबे के तहत अमलाक को नुकसान पहुंचाया, बर्बाद करने वालों को करार वाकई सजा दी जाए।
मई को एक हमला हुआ, सिर्फ तनसीबात पर हमला नहीं था, वो तमाम शोहदा की फैमिलीज़ पर एक हमला था, वो पाकिस्तान पर एक हमला था। शदीद मज़म्मत करती हूँ मैं इस बात की। 9 मई को जो हुआ सानिया, उस पर हमें दिली दुख है कि हमारे शहीद को इनको इस तरह से नहीं भूलना चाहिए था। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, पर जो हमारे शहीद हुए हैं वो हमें कोई ला के नहीं दे सकता। आप शोहदा पे और इन पे तनकीद ना कीजिए। शोहदा के लवाहिकीन की सानह 9 मई की सख्त मजम्मत। लेफ्टिनेंट कर्नल आमिर शहीद की बेवा ने कहा, मेरे बच्चे पूछते हैं शोहदा की यादगारों पर हमले क्यों किए गए। हवलदार तालिब हुसैन की बेवा का भी इजहार अफसोस। पंजाब इंतखाबात के फैसले पर नजरसानी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज होगी। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स का मामला भी सुना जाएगा। चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल रिव्यू एंड जजमेंट्स एक्ट पर हुकूमती मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल अज़ खुद नोटिस केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल JIT से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर रखी है। £190 मिलियन केस की तहकीकात जारी। बुशरा बीबी की आज नैब रावलपिंडी में तलबी, उनका बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। अलकादिर ट्रस्ट के दस्तावेजात लाने की हिदायत, इससे पहले वो 7 जून को पेश नहीं हुई थी। ये नौजवानों की तरक्की, कारोबार और रोजगार का तारीखी बजट है। ये पाकिस्तान और अवाम की आमदनी बढ़ाने का साल साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान। उन्होंने कहा कि 2000 अरब रुपए से ज़ायद का किसान पैकेज दिया है। इससे किसान की बेहतरी का सफ़र मज़ीद तेज़ होगा। ज़राई शोबे की मराहत जारी रखेंगे। निगरान पंजाब हुकूमत ने एक और संग मील अबूर कर लिया। सूबे में 46 लाख एकड़ से जायद रकबे पर कपास की काश्त। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का महकमा ज़राअत को खराज तहसीन। उन्होंने कहा कि यूरिया खाद फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। काश्तकारों के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे महंगा, 287 रुपए 90 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान, 169 पॉइंट्स की कमी, 41,952 पर ट्रेडिंग जारी। बारखान में नदी के करीब बारूदी सुरंग का धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, ताल्लुक सरी कबीले से है। शोरकोट में बस और ट्रालर का तसादुम, 2 अफराद की जान चली गई, 4 जख्मी। बस सियालकोट से राजनपुर जा रही थी। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मियामी पहुंच गए। वफाकी अदालत में पेश होंगे। इल्ज़ाम है उन्होंने कौमी सलामती की दस्तावेजात गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखे। एहलकारों से झूठ बोला। ट्रंप ने इसकी तरदीद की है। वो दोबारा सदारत के लिए भी सरगर्म हैं। और पाकिस्तान से किए वादों से दस्तबरदार नहीं होंगे। रूस का 2 टोक पैगाम। दोनों मुल्कों के सफारती ताल्लुकात को 75 साल हो गए। वजीर खारजा सरगई लारूफ की मुबारकबाद। उन्होंने कहा कि मुनसिफाना और जमहूरी आलमी निज़ाम के लिए पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। उन्होंने उर्दू में पाक रूस दोस्ती जिंदाबाद का नारा भी लगाया।